दोस्तों, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ट्रेडिंग करी है, तो आपने ब्रेकआउट का नाम ज़रूर सुना होगा। ब्रेकआउट ट्रेडिंग जिसको लोग कहते हैं। अब ये सबको पता है कि एक साइडवेज मूव का जब भी ब्रेकआउट होगा, तो हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा और लोग उसको ट्रेड करना प्रेफ़र करते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा तरीका है ट्रेड करने का, पर 95% लोग जो ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करते हैं, वो गलत तरीके से ट्रेड करते हैं, इसीलिए वो लॉस करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रेकआउट को ट्रेड करने का सही तरीका क्या है, किस एग्जैक्ट लेवल पे आपकी एंट्री बननी चाहिए, किस एग्जैक्ट सेटअप को आपको ट्रेड करना है। एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा, पूरे रूल्स एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखना, एक एक रूल मैंने इस वीडियो में समझाया है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हैप्पी लर्निंग। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं स्क्रीन पर। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी के रूल्स बताने वाला हूं। सबसे पहले, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। और जब भी मैं आपको बोलता हूं प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, तो ये इंडियन मार्केट में, चाहे यूएस मार्केट में, चाहे क्रिप्टो मार्केट में, चाहे फॉरेक्स मार्केट में, हर जगह काम करती है। और जब मैं बोलता हूं कि ये स्ट्रैटेजी एक प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि हर एक टाइम फ्रेम पे इक्वली वर्क करेगी। चाहे आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करो, चाहे 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करो, चाहे 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करो, वीकली टाइम फ्रेम यूज करो, मंथली टाइम फ्रेम यूज करो, या ईयरली टाइम फ्रेम यूज करो। बट क्योंकि मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूं, तो मैं 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसे यूज करता हूं। और जितने लोग स्विंग ट्रेडर्स हैं, वो इसे 1 डे या 1 वीक के टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई, टाइम फ्रेम क्लियर हो गया, सेगमेंट्स क्लियर हो गई हैं। अब मैं आपको ये सेटअप के रूल्स बताता हूँ कि ये एक्चुअली में दिखता कैसे। पहले मैं आपको एक थ्योरेटिकल बता देता हूँ, क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए बायर्स और सेलर्स की क्या साइकोलॉजी है, या मैं एंट्री जिस लेवल पे बना रहा हूँ उसका लॉजिक क्या है। तो मैं आपको वो बता देता हूँ। मान लीजिए कोई भी लेवल है, ठीक है। ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार टेस्ट होता है। अब ये जब ब्रेकआउट देगा, तो सबको पता है कि मूव बहुत बड़ा आएगा। एक बड़ा मान लीजिए कि इस लेवल का ब्रेकआउट होता है और एक ये कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देती है। अब मेन क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्या इस लेवल पर एंट्री बनाना एक अच्छा डिसीजन है? द आंसर इज नो। क्योंकि किसी को नहीं पता कि प्राइस यहां से ऊपर जाके सस्टेन करेगा, या फिर यहीं से रीटेस्ट लेकर ऊपर चले जाएगा, या फिर लोगों को ट्रैप करके सीधा नीचे फेक आउट दे देगा। इसको पहचानने का ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई तरीका भी नहीं है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ये लेवल ब्रेक होता है, यहाँ पे इस लेवल पे अपनी एंट्री बना देते हैं। ये तो सबसे ही घटिया एंट्री होती है कि यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं कि ब्रेकआउट हो गए, वो फेक आउट होता है मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और प्राइस यहाँ से स्ट्रेट फॉल कर जाता है। तो जिस लेवल पे आप एंट्री बनाते हो, वो लेवल एक्चुअली रेजिस्टेंस होता है और प्राइस वहां से टर्न कर जाता है। ये ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करने का सबसे घटिया तरीका होता है। इस हिसाब से ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं होती है। एंड लेट मी टेल यू दिस, 90% लोग ब्रेकआउट्स को कुछ इसी तरीके से ट्रेड करते हैं, क्योंकि लोगों ने सीखा यही होता है। किसी यूट्यूबर की वीडियो उठा के देख ली और डायरेक्ट उसे अप्लाई कर दिया। ऐसे ब्रेकआउट हमें नहीं ट्रेड करने हैं। कैसे करने हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन ब्रेकआउट ट्रेडिंग ट्रेड करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अब इसका सही तरीका है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें आपकी एक्यूरेसी और आपका रिस्क रिवॉर्ड दोनों बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड और ट्रेडिंग एक्यूरेसी के लिए मैं क्या मेथड यूज करता हूँ। मान लीजिए ये लेवल है, ठीक है। पहली बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ये टेस्ट हो गया। जितनी ज्यादा बार ये टेस्ट हो, उतना ही अच्छा है, क्योंकि एक लेवल जितनी ज्यादा बार टेस्ट होता है, वो उतना वीक बनते चले जाता है। ये चीज क्लियर है। अब देखो, इसका पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो है सेम, कि ब्रेकआउट होगा तो हमें बड़ा मूव मिलेगा। बट एंट्री कहां पे बनाऊंगा, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। देखो, मान लीजिए कि प्राइस आया, इसने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अब कितनी भी बड़ी कैंडल बने, मैं इस लेवल पे ब्रेकआउट होते ही एंट्री नहीं बनाऊंगा। एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई, मैं इसके ऊपर अपनी एंट्री नहीं बनाऊंगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। वो सोचते हैं कि अब प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा, यहाँ पे मुझे कोई बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन देगा और प्राइस यहाँ से अप मूव देना शुरू करेगा। गाइस, इस पे भी आपको ट्रेड नहीं करना है। ना मैं इस लेवल पे एंट्री बनाऊंगा, ना मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा, ना मैं रिटेस्ट पे एंट्री बनाऊंगा। मैं एंट्री बनाऊंगा कहाँ पे, मैं प्राइस को आराम से प्राइस एक्शन फॉर्म होने दूंगा। मेरे को चाहिए एक बाय बिफोर स्ट्रॉन्ग सेल। मान लो प्राइस आ गया, और वो भी मैं एंट्री बनाऊंगा इस जो ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसके अंदर ही। इसके अंदर मेरी एंट्री होगी, इसके ऊपर मेरी एंट्री कभी नहीं होगी। मैं प्राइस को आने दूंगा। मैं देखूंगा एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन कहां पे जनरेट हो रहा है। अब जिन लोगों को पता है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, मैं इस बारे में बहुत बार बात कर चुका हूं। हम सिंपली डिमांड जोन को कैसे मार्क करते हैं, हम देखते हैं सेल बिफोर स्ट्रॉन्ग बाय। अब ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट डिमांड जोन हो गया, तो मैं बस वो लेवल देखूंगा इस रेजिस्टेंस के नीचे, जहां पे मुझे सेल बिफोर स्ट्रॉन्ग बाय मिला होगा। जैसे मान लो प्राइस यहां पे आया, एक सेल, उसके बाद मुझे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है। अब मेरे पास एक लेवल आ गया, ये मेरे लिए लेवल है, ठीक है। अब इस लेवल को मैं मार्क कर लूंगा। प्राइस जैसे ही मेरी डिमांड जोन को अप्रोच करेगा और यहां पे मुझे कोई बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन देगा,
यहाँ पर मुझे एंट्री बनानी है और इस सेम कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस, इस कैंडल के ऊपर मेरी एंट्री बनेगी और यहाँ से प्राइस बूम मेरी डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार होगा। ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें आपकी एक्यूरेसी, आपकी रिस्क रिवॉर्ड दोनों अच्छे से मेंटेन रहने वाले हैं। अब ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी थ्योरेटिकली, अब इसे चार्ट्स पे भी समझा देता हूँ कि ये एक्चुअली चार्ट्स पे दिखता कैसे है। क्योंकि लाइन से अगर आप बस इसी को देखकर सीधा चार्ट्स पे कूदोगे, आप लॉस करोगे। एग्जाम्पल समझ लेना, ढंग से आपको समझ में आएगा। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने ढूंढ के रखा है। अब जैसे ये एक लेवल है, ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे दिख रहा है। ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। हमेशा एक जोन होता है, कभी भी लाइंस नहीं होती हैं, जिसमें प्राइस मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो रखा है। प्राइस यहाँ पे टेस्ट हुआ, यहाँ पे टेस्ट हुआ, यहाँ पे टेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे टेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे टेस्ट हुआ। अब प्राइस वीक बन चुका है। अब मैं आराम से वेट करूंगा प्राइस इसको ब्रेकआउट दे दे। प्राइस ने इसका ब्रेकआउट दिया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी है। मैं इस रेजिस्टेंस लेवल को थोड़ा सा आगे स्ट्रेच कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। अब मैं एंट्री बनाऊंगा कहाँ पे, वो देखो। प्राइस को मैं आने दूंगा रीटेस्ट के लेवल पे। प्राइस ने यहाँ पे एक बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन दी है, बट यहाँ पर भी मैंने एंट्री नहीं बनाई है। प्राइस को मैं आने दूंगा। मुझे क्या चाहिए, एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन। डिमांड जोन कैसे बनती है, सेल बिफोर स्ट्रॉन्ग बाई। ये देखो कितनी अच्छी बाइंग आई है यहाँ पे। मुझे ये लेवल मार्क करना है, दिस इज द लेवल। अब मेरे लिए ये वाला लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरी पूरी नज़र इस लेवल पे रहेगी। प्राइस जैसे ही इस लेवल को अप्रोच करेगा, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन मुझे देगा। आप देख रहे हो, यहाँ पे मुझे एक बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन मिली है। ये मुझे एक बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन मिली है। यहाँ पर मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा। इसके प्रोजेक्शंस में आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। लॉन्ग पोजीशन है, सेम कैंडल के ऊपर मेरी एंट्री होगी, सेम कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ पे मैं पूरा ब्रेकआउट कैप्चर करूंगा जितना भी मूव मुझे मिलेगा। यूजुअली मैं 1:4 1:5 प्लान करता हूँ इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में, क्योंकि इसके रिस्क रिवॉर्ड बहुत हाई हैं। बट यहाँ पे अगर मुझे देखने को मिला है तो ये 1:9.35 तक रिस्क रिवॉर्ड मुझे देखने को मिले हैं। अब हाँ, हर रोज़ आपको इतने बड़े रिस्क रिवॉर्ड देखने को नहीं मिलेंगे, बट इस स्ट्रैटेजी के रिस्क रिवॉर्ड एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, अगली बार आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे ट्रेड करना हो, इस वीडियो को देख लेना, एक बार समझना है, दूसरी बार आके देखना। बहुत ही लॉजिकल तरीका है, बहुत लॉजिकल लेवल पे आप एंट्री बना रहे हो। इसमें आपको लिक्विडिटी की, इसमें यहाँ पे आपको लिक्विडिटी स्वीप मिला है। इस लेवल के नीचे ज्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस होंगे स्विंग के नीचे, वो लिक्विडिटी की आपको कंफर्मेशन मिली है। आपको रीटेस्ट की कंफर्मेशन मिली है कि एक बार ब्रेकआउट हो गया है। आपको कंफर्मेशन होगी कि प्राइस को ऊपर जाना है, उसके बाद आप एंट्री बना रहे हो। आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं बना दे रहे हो ब्रेकआउट के बाद। आप एक प्राइस सस्टेन होने के बाद उसके बाद एंट्री नहीं बना रहे हो। आप रीटेस्ट में एंट्री नहीं बना रहे हो। आप रेजिस्टेंस लेवल के अंदर एक डिमांड जोन जनरेट कर रहे हो, उसके बाद आप अपनी एंट्री बना रहे हो। ये ज़्यादा लॉजिकल तरीका है ब्रेकआउट ट्रेड करने का, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के। तो आई होप गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में तो सिखा दिया होगा। और ऐसे मुझे और भी बहुत सारी टेक्निक्स पता हैं जिससे मैं आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकता हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, बट उनके तरीके गलत होते हैं क्योंकि उन्होंने सीखा गलत होता है। तो अगर आप चाहते हो मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं एक एक कमेंट खुद रीड करता हूँ, सबके रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहता है, करने का सोच रहा है, या ऑलरेडी जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करके भी लॉसेस में, उसको आप ये वीडियो दिखा सकते हो। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।